बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ समीना पाशा मौजूद हैं। बड़ा बेहतरीन, आपको पता है, तज्ज़िया देती हैं। आज 9 अप्रैल 2024 है। आज से 2 साल पहले मुझे वो रात याद है जब मैं तकरीबन वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ रवां-दवां था कि कॉल आई थी और मना किया गया कि नहीं जाना, उस तरफ हालात ख़राब है। और फिर अदम एतमाद आपके सामने आई। 172 लोगों ने 174 लोगों ने सॉरी वोट जो है खान के खिलाफ दिया और पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को गिराया। और एक तबाही और बर्बादी का सिलसिला जो चला वो आज तक जारी है। रजीम चेंज पार्ट 2 ऑपरेशन आपने देखा अभी होते हुए, और ये 2 साल हो चुके हैं। लेकिन ये 2 साल में बड़ा कुछ हुआ, वो मैं अपने वीलॉग में आपको बता चुका हूँ। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वो 5 अरब डॉलर मांगने के लिए शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए। वहां उन्हें बजाय पैसे देने के उल्टा कहा गया जाके हिंदुस्तान से दोस्ती करो। पहले शराइत वही है, पैसे तब मिलेंगे। और कश्मीर के मामले पर एक दफा फिर सौदाबाजी। ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा भी इन हालात में मुतवक्को है, वो भी अचानक दौरे की तैयारी हो रही है। ये भी आपको बहुत बड़ी खबर मैं दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ अरशद शरीफ शहीद के मामले से नवाज शरीफ साहब का जो ताल्लुक है वो बढ़ता जा रहा है। इस पर कुछ मजीद आगे चल के थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सेनेट के इंतखाबात भी आज ज़बरदस्ती के, आपको पता है, जो तरीके इंसाफ तो उसे बाइकआउट कर रही है, लेकिन बाकी जो आज लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने हलफ उठाया और मजीद लोग भी हलफ उठा रहे हैं। और बुशरा बीबी और इमरान खान का आज इद्दत निकाह के केस में वकील साहब एक दफ़ा फिर गायब। राजा रिजवान, ये प्रोसिक्यूशन के वकील हैं खावर मानिका के। तो बहुत सारे मामला हैं। लेकिन सबसे पहले समीना पाशा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कि आपने अपना वक्त निकाला है। और स्पेशली आखिरी सहरी बड़ी मुश्किल होती है, मुझे इसका अंदाज़ा है। लेकिन हालात है, आपको पता है, जो इस वक्त चल रहे हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन पार्ट 2 भी चल रहा है। सियासत में ईद के बाद बहुत सी तब्दीलियां भी आने के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर नवाज शरीफ साहब से शुरू करें, इन्हें घर में छोड़कर अहले खाना चले गए बाहर 5 अरब डॉलर मांगने, और वो कह रहे हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान की पहले सुलह होनी चाहिए, फिर मिलेंगे पैसे, कश्मीर से छोड़ो। आप कैसे देखती हैं चीज़ों? थैंक यू सभी। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे वैसे खबरें चल रही हैं नवाज शरीफ साहब को लेकर के। एक तो जिस अंदाज से पहले तो हम ये सुन रहे थे कि जी मियाँ साहब जाएंगे, आखिरी अशरा गुजारेंगे सऊदीया में, जो कि रूटीन में वो गुजारा करते हैं अक्सर ही। और फिर हम खबर तो ये सुन रहे थे कि वहीं से वो शायद लंदन भी चले जाएंगे अपने कोई टेस्ट वगैरह के लिए। लेकिन जब हकीकत वाली सूरत हाल का सामना हुआ तो पता ये चला कि सिर्फ मियाँ साहब ही घर में बेचारे रखवाली कर रहे हैं, बाकी तो सारे जो है वो चले गए हैं और जाके उम्रा-शुम्रा भी करके आ गए। तो ये बड़ा दिलचस्प था देखना। बहुत से लोग इसको बड़ा मुख्तलिफ अंदाज से भी देख रहे हैं सभी, क्योंकि ये भी बात कही जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नवाज शरीफ साहब को जाने की इजाजत ही नहीं मिली और ऐसा उन्हें ही है। ऐसे गारंटी किसी ने यहाँ पर होल्ड रखा हुआ है कि भाई ये कहीं सारे फरार ना हो जाए तो इनका कोई बंदा जो है वो यहाँ पे गिरवी मौजूद गिरवी है। रखवा दिया उन्होंने। बहरहाल तो बड़ी अजीबो-गरीब किस्म के तबसरे खैर यहाँ तो चल रहे हैं। लेकिन बात ये कि एक बात तो बड़ी तय है कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से पिछले पूरे टाइम में, जब से 8 फरवरी के बाद इलेक्शन का रिजल्ट आया है, बहुत ज़्यादा वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपना नुकसान किया है। और जो थोड़ी बहुत एक उनके पास अपनी कोई लेगेसी, बेहतर लेगेसी छोड़ने की एक कोई छोटी-मोटी भी उम्मीद थी, तो वो भी उन्होंने खुद अपने हाथों से खत्म कर ली थी। अब बहुत बिल्कुल। से लोग उनको यहाँ पे सभी मशवरे दे रहे हैं कि जनाब आप दोबारा से जो इनकलाब की ट्रेन है उस पे सवार हो जाएँ और कोई ऐसी आप काम करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कुछ करके महान बन जाएँ कि जी हम ऐसे हुकूमत हमें नहीं चाहिए, ये लूली-लंगड़ी हुकूमत है जिसका मैंडेट है उसको दिया जाए, ब्ला-ब्ला। तो इस तरह से आप बड़े कोई महान किस्म के लीडर के तौर पर दोबारा से उभर सकते हैं, क्योंकि देखिए इमरान खान इसीलिए आज कामयाब है क्योंकि उसने अवाम की सियासत की है और हमने चूँकि पावर पॉलिटिक्स की तो हम पीछे रह गए हैं। तो अब हम दोबारा से अवाम से रुजू कर ले, इसका एक तरीका ये है कि आपको दोबारा से इनकलाबी बनाकर पेश किया जाए। लेकिन मेरा बिल्कुल। ख्याल है कि वो मिस कर दी है ट्रेन अब, वो वक़्त गुज़र लेट हो चुका है। वो वही वक़्त था जब आप ये रिज़ल्ट्स आ रहे थे, उस वक़्त अगर आपको मना किया गया या जो भी हुआ सूरत-ए-हाल, उस वक़्त अगर आप आके ये बात करते कि जी हमें ये कहा जा रहा है लेकिन अब हम इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जिसका मैंडेट है हम उसको देने के लिए तैयार हैं और हम बिल्कुल हुकूमत ऐसी नहीं कबूल करेंगे। तो फिर भी एक आपके पास ग्रेस रह जाती है, आपको यकीनी तौर पर एक एडवांटेज मिलता कि जी उन्होंने एक बड़े सियासतदान, सीनियर सियासतदान होने का फर्ज निभाया। लेकिन अब वो ट्रेन मिस हो चुकी है। जब आपसे हुकूमत नहीं चल रही, जब आप चारों तरफ से फंस चुके हैं, तो अब कहीं जाके अगर आपको अचानक इनकलाब याद आएगा, तो फिर आपका वो इनकलाब लेट हो लोग गया आपके है। साथ ही लंदन रवाना कर देंगे। लेकिन यहाँ पे उनकी जो साहबजादी हैं मरियम नवाज और भाई हैं, उन दोनों के पास इक़्तिदार मौजूद है। आपको पता है वो एक वज़ीर-ए-आज़म है, दूसरी वज़ीर आला है, और एक 62% सूबे पे हैं, दूसरे वफाक में बैठे हुए हैं। तो उनका किस तरह दिल चाहेगा ये सारा छोड़ने को? अगर मियाँ साहब का थोड़ा बहुत दिल करता भी हो, अगर पीछे हट जाऊँ,
उन्होंने देखे अभी जो आपको याद होगी अभी जो वोट डालते हुए जो बात की बड़े बोझल दिल से, और फिर जो अगर एक तसलसल आप देखें सारा ये जो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानी और स्टैब्लिशमेंट बयानी के दरमियान वो बेचारे बीच में लटक गए, वो बड़ा मामला, लेकिन फैमिली नहीं मानती मेरे ख्याल में। ये तो वो बातें थी जो उन्हें मशवरे दिए जा रहे हैं सभी, जो मैं आपको बता रही थी। क्या वो ऐसा करने जा रहे हैं? मैं समझती हूँ उसका अभी वक़्त नहीं आया। आपने बिल्कुल दुरुस्त बिल्कुल। कहा कि उनकी साहबज़ादी जो है उन्होंने वज़ीर आला बनवा ली और उनके भाई जो हैं वो इस वक़्त प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर बैठे हुए हैं। अगरचे उन्हें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या नहीं बनते, उन्हें तो इस बात में ज़्यादा ज़ाहिर है इंटरेस्ट था कि उनकी साहबज़ादी के लिए आगे का कोई फ्यूचर पॉलिटिक्स का उनका बन जाए और इसके लिए वो चाहते थे कि वो वज़ीर आला बन जाए। तो वो तो उन्होंने किसी हद तक मकसद अचीव कर लिया। तो इसलिए अब ये मैं नहीं समझती कि वो किसी की बातों में आकर ऐसे कोई फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसा कोई एलामिया या बयानिया बनाने जा रहे हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी ये इसी तरह से कोशिश करेंगे कि सूरत हाल चले और इनकी कोशिश ये होगी कि मरियम नवाज को एक इस तरीके का एक एज मिल जाए पॉलिटिकली कि जी उन्होंने कोई बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर दिया, बड़ा कोई उनको एडवांटेज मिल जाए इस बात का कि जी उन्होंने टिकटॉक की बड़ा दुनिया में परफॉर्म इनकलाब किया, ले आई। डिलीवर, हाँ एग्जैक्टली, कुछ डिलीवर कर दिया है और उसके बाद कहीं आगे चलकर, क्योंकि अभी उन्हें पता है इस वक्त ना तो मुल्क में दोबारा इलेक्शन की कोई सूरत हाल है, इस वक्त बयानिया बनाने का कोई मकसद नहीं है। बयानिया वगैरह बनाने का मकसद तो तब होता है ना कि जब आपने कोई इलेक्शन की तरफ जाना है या आप कोई मजामती तहरीक चलाने जा रहे हैं, तो वो किसके खिलाफ मजामती तहरीक बिल्कुल चलाएंगे? सही क्या बात। अपनी बेटी के खिलाफ चलाएंगे या अपने भाई के खिलाफ जी, चलाएंगे? तो ये वक्त अभी ऐसा है नहीं, मैं नहीं समझती वो ऐसा करेंगे। फिलहाल बिल्कुल जो ऐसे भी छोटी मोटी तनख्वाह है उसी के ऊपर गुजारा करना पड़ेगा और हाँ। जो भी चाहे वो वाकईतन उनका ज़मीर कोई मुलामत करता है या फिर उन्हें सिर्फ ज़मीर जो को एक वक्ती तौर पे सुला दें बस वो सुला देना उन्होंने। चाहिए और जो इधर-उधर अच्छा। की तनकीद हो रही है ना, अपने जो इनके, आपने देखा होगा जो बड़े इन्हीं के कैंप के सहाफ़ी हैं, आजकल वो बड़ा खुले दिल से बोल रहे हैं जी इनकी 17 सीटें हैं, इनकी ये है, इनके साथ ये है। तो अब वो बिल्कुल, सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ अर्सा। बिल्कुल। अब मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि अभी जो नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है, मसलन इमरान खान साहब का जो अभी लास्ट स्टेटमेंट आई, उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम भी ले लिए, उसमें आर्मी चीफ को पैगामात भी दे दिए। तो इस तरह का जो मामला था, ये आपको लगता है इसकी वजह क्या, उन्हें लग रहा था कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, उस सिलसिले को रोकने के लिए खान साहब ने नाम लिए और अपनी मुज़ाहमती तहरीक का ऐलान किया? या इस वक़्त उन्हें नज़र आ रहा है कि जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, उसमें अवाम का निकलना उस वक़्त तक मुमकिन नहीं, जब तक हमें अब फ्रंट फुट पर अपनी स्ट्रेट पॉलिसी देनी होगी कि ईद के बाद करना क्या है, मुज़ाहिमत। मेरा ख्याल है जो इमरान साहब का इस वक्त माइंडसेट है ना, वो डे टू डे अफेयर्स के हवाले से फैसले नहीं कर रहे कि अब इस वक्त क्या जरूरत है, अब इस वक्त क्या जरूरत है। उनका जो टारगेट है ना वो अब एक ही है जो उन्होंने पिछले 2 साल से सेट किया हुआ है और उसके दरमियान में जो कुछ भी आ रहा है वो आता चला जा रहा है, वो उसको उसी तरह से डील करते चले जा रहे हैं। लेकिन जो मेन टारगेट है वो वही है उनका जो उन्होंने पहले दिन सेट किया था, हकीकी आजादी का। और वो आज भी उसी हुँ। चीज को अगर रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो बेसिकली उसका मकसद ये नहीं कि जी आज पार्टी में एकदम, पार्टी तो उनकी पिछले 2 साल से क्राइसिस में है। सारे मेन लीडर पहले छोड़ के चले गए, फिर जेलों में कुछ बंद हो गए, फिर नई लीडरशिप आ गई, फिर वो आके लड़ना शुरू हो गई, फिर वो एक दूसरे के जी। बयान तो ये नहीं, वो अभी जब अभी रिसेंटली तो जो समीना जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट्स कुछ हुई कि कुछ जी खुद खान साहब ने भी कहा ना कि मेरी पार्टी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट से लोग मौजूद हैं, फिर पार्टी के कुछ इख्तिलाफात, कुछ रॉन्ग नंबर्स, कुछ इस तरह की बातें शुरू हुई कि फिर अली अमीन गंडापुर साहब की भी 11th कोर की जो बर्फ पिघलने का मामला, आपको पता है वहाँ गए हैं अफ्तारी पे भी, बिलाशुबा वो सिक्योरिटी ब्रीफिंग के नाम पे सारा मामला था। लेकिन ये सारी चीज़ें खान साहब को पहुँची होगी तो उन्होंने ये पैगाम भिजवाया कि नहीं हमारा नैरेटिव वही है। आपको क्या लगता है? जी, एग्ज़ैक्टली, मैं यही बात कह रही हूँ कि ये तो पहले भी चल रहा था लेकिन उनका पैगाम वही है, वो 2 साल से वही पैगाम के साथ ही जुड़े हुए हैं और ये जो उन्होंने सख्त बातें की हैं, उसकी 2-3 चीज़ों से उसका एक मैं समझती हूँ उसका इम्पैक्ट है। एक तो कुछ दिन पहले से बिल्कुल ये तासुर बड़ा तेज़ी से तक़वियत पकड़ रहा था कि शायद कोई बर्फ़ पिघल रही है, बातचीत हो रही है, कुछ लोग इधर से ये खबरें दे रहे थे कि जी 9 मई की आम माफ़ी होने वाली है, लोगों को छोड़ा जाएगा और फिर कुछ लोग उसी के तनाजुर में ये बात कर रहे थे कि इधर से जब ये नरमी दिखाई जाएगी तो उधर से भी फिर लचक दिखाई जाएगी ये वो। तो वो खान साहब ने उसको बड़ा क्लियरली बता दिया है कि जी ये चीज़ें हैं और हम वहीं पे खड़े हैं। जहाँ तक वो कोर कमांडर हाउस में जाके इफ्तारी की बात थी, तो उसके ऊपर ये नहीं हुआ कि खान साहब नाराज़ हुए।
मेरे ख्याल से उसको उन्होंने जब ये स्पेसिफिकली साकिब बशीर साहब सीनियर रिपोर्टर ने उन्होंने ये सवाल किया जी, तो उन्होंने इसके ऊपर ये जवाब दिया था कि बिल्कुल वो एक इनका ज़ाहिर है वर्किंग रिलेशनशिप भी है, सेंसिटिव सूबा है जो केपी है, वहाँ पर जो मामलात हैं दहशतगर्दी के हवाले जी, से जी। अफ़गानिस्तान की सरहद जुड़ी है वगैरह-वगैरह, तो उसके हवाले से ज़ाहिर है उन्हें वो करना है। इससे पता ये चलता है कि ऐसा नहीं था कि खान साहब को बिट्रे किया गया था या उन्हें ला-इल्म रख के कोई अपने तौर पर ही सूबे के जो लोग हैं वो वहाँ पे कोई बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ये मालूम था और उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो बात दोबारा से जिसके ऊपर ज़रा ज़ोर दिया था, वो ये थी कि उन्हें उनके सरबराह से इश्यू है। वो फिर वही बात कहते हैं कि जो लोग टॉप लीडरशिप है, मिलिट्री बिल्कुल। लीडरशिप है, वो इश्यूज़ क्रिएट करिए, बाकी जो नीचे आपका इदारा है, उससे हमें कोई मसला नहीं है और अगर उनके साथ आपके वर्किंग रिलेशनशिप होता है या हाँ, डे कोई टू डे सिक्योरिटी के अफेयर। इश्यूज़ है, तो वो तो होंगे। लेकिन जो मसला है, जहाँ पे खराबी है, वो ये समझते हैं कि वो टॉप लीडरशिप की तरफ से है। बिल्कुल सही बात है, आपने दुरुस्त कहा। खान साहब ने पहले भी एस्टेब्लिशमेंट मतलब एक ऐसे एज़ अ तौर इदारे के तौर पर कभी उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं किया, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ पे बात ज़रूर की है। अच्छा 9 मई का उर्स भी आ रहा है, आपको पता है, उसकी भी बड़ी तैयारियाँ धूम-धाम से हो रही हैं। अभी 20 लोगों को उन्होंने अभी आज़ाद किया, चीफ आर्मी स्टाफ के दिल में रहम आया, उन्होंने 20 लोगों को आज़ाद कर दिया, लेकिन जो बाकी 83 लोग हैं, वो अभी भी जेलों में हैं और ख़वातीन भी जेलों में हैं। पहली दफ़ा इमरान खान की भी ईद जेल में है, उनके वर्कर्स की भी ईद जेल में है। तो पाकिस्तान में लोगों की एक बड़ी अजीब-सी सेन आप तो वहाँ देख भी रही हैं, मार्केट्स में भी लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है। आपको क्या लग रहा है ये फ़ज़ा जो है, ये ईद जो है, ये किस इस पिछली ईद से या उससे पहले ईद से कैसे मुख्तलिफ है? सियासी एतबार से, माशी एतबार से? सिर्फ ईद ही नहीं, मुझे तो लगता है सभी कि जैसे हर फेस्टिवल का, हर चीज़ का एक जो माहौल था वो बिल्कुल ही टोटली चेंज होके रह गया और लोगों में जो एक मायूसी फैली हुई है उसकी वजह से कोई भी इवेंट हो लोग उसको सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते। आप यकीन माने पीएसएल हुआ है ना, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को क्रिकेट फैंस को जानती हूँ जिन्होंने जो कहते हैं हमने एक मैच नहीं देखा, एक गेंद नहीं देखी और बहुत सारे ऐसे लोग और भी बड़े बीच में जो भी आप जो रमज़ान की एक सहरी और इफ्तारी की बरक़ात होती थी, एक माहौल था, जो अब ईद आ ये रही है तो पीएसएल ईद क्या का होता है वैसे? पीएसएल क्या जी। चीज़ है? पीएसएल क्या चीज़ है? ये बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे लोगों का इस दफ़ा ख़्याल था और इसी तरीके से ये 14 अगस्त आए या 23 मार्च आए, कौमी त्योहार आए, कुछ भी आए, उसमें वो स्पिरिट ही नहीं रह गई है और ये उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है कि लोगों का दिल अंदर से मुरझाया हुआ है। देखिए, आपने हुँ। उनका पॉपुलर लीडर अगर जेल में बंद किया हुआ है, तो लोग इस चीज़ को 2 साल गुज़रने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं कर सके। आज से ठीक 2 साल पहले जिस तरह सभी लोग निकले थे ना, अपने तौर पर निकले थे और वो बिल्कुल सही। आज तक उसी तरह समझ लें आप कि उसके साथ ही खड़े हुए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा शायद तादाद में अब उसके साथ खड़े हुए हैं पिछले 2 साल के दौरान। तो लोगों ने आपकी इस हरकत को पसंद भी नहीं किया और उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया और इसी वजह से लोगों के अंदर मायूसी भी है और एक बददिली है और उस वजह से जो एक आपने बात बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट की है कि कोई भी त्योहार आता है, ईद शब-ए-बारात आती है, लोग उस तरह से उसके अंदर वो जज़्बा नज़र नहीं आता लोगों के अंदर। फिर आप मुआशी हैरान मसाइल हो जाते हैं। माशी जी। मिसाइल अपनी और वो देखिए वो भी तो उसी का शाफसाना है ना, जो ये हाँ, हमने देखा कि 2 साल में हम पीछे गए हैं, तो वो वहीं से मसला खराबी का शुरू हुआ। जो एक आपने बात की कि आर्मी चीफ ने दर्द दिल दिखाते हुए 20 लोगों को रिहा किया, उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स सामने आई हैं कि वो जो 20 बंदे रिहा हुए हैं, वो तो वो लोग थे जिनके ऊपर कोई 1 साल की था ही तकरीबन नहीं बिल्कुल, सज़ा उन्हें सुनाई गई थी और वो 10 महीने, साढ़े 10 गुज़ार महीने चुके हैं। या 11 महीने, 9 महीने वो ऑलरेडी भुगत चुके थे वो कैद। तो वो तो तकरीबन 95% अपनी सज़ा भुगत चुके थे। अच्छा अगर उसके ज़ुल्म बाद अच्छा उन्हें समीना यहाँ छोड़ भी ज़ुल्म दिया की गया तो कोई क्या करे? सही जी। बात। अच्छा ज़ुल्म की इंतहा देखें कि इन लोगों पर कोई केस साबित नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद ये बेगुनाह बेचारे 10 महीने खामखा जो जेल में जिस तरह अभी फवाद चौधरी के मामले में या जिस तरह इमरान खान यस। कैद में है, जिस तरह खवातीन कैद में है, मतलब बेगुनाह लोग जो खामखा जेल में बैठे हुए हैं, कोई कसूर नहीं, कोई गुनाह नहीं, लेकिन ज़ुल्म की इंतहा है। मुआशी मसाइल का अभी थोड़ा-सा ज़िक्र अगर करें कि ये ईद या वैसे भी कोई फेस्टिवल हो और पाकिस्तान की जो मजमूई सूरत-ए-हाल है उस वक़्त मईशत में अगर आप 2 साल पहले समीना अगर आप हालात देखें, तो डॉलर्स के साथ, पेट्रोल के साथ अगर आप तमाम चीज़ों को कंपेयर करें, महँगाई कहाँ पे थी, जीडीपी कहाँ पे थी, लार्ज जो टेक्सटाइल हमारी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी, उसके साथ-साथ अगर आप फॉरेन रेमिटेंसेस देखें, तमाम चीज़ें मैं आज देख रहा था स्टैटिस्टिक्स वो सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए हैं बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाई जा रही थी, उससे पहले जो 1 डेढ़ महीने का माहौल था,
उसमें कंटिन्यूअसली ये राग अलापा जा रहा था कि जी मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है, बड़े मसाइल हैं, मुल्क चल नहीं रहा, ये हो गया वो हो गया, इस वजह से जी अदम एतमाद लाई जा रही है। और यही सारी वजूहात बज़ाहिर जो सामने फेस था ऑपोजिशन का, उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ भाई, अगर ये सब इमरान खान की वजह से हो रहा था तो फिर आप आके इम्प्रूव करते। लेकिन हमने तो ये देखा कि हर चीज, अच्छा वो सिर्फ मईशत ही नहीं, सभी ओवरऑल आप देखें जो पाकिस्तान के सियासी हालात थे वो पीछे गए, माशी हालात पीछे गए, पाकिस्तान समाजी तौर पर कितना पीछे हुआ है, उसके इदारे कितने कमजोर हुए हैं, आपके इदारों की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। देखिए आपका इलेक्शन कमीशन, पहले थोड़ी बहुत भी क्रेडिबिलिटी थी, आज उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, बिल्कुल 0/0। आपकी अतिया की पहले अगर थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी थी तो उसकी भी आज क्रेडिबिलिटी पहले से और गिरी है। खत्म हो इसी गई। तरह इदारे के साथ जो अवाम का रिश्ता था उसमें भी एक कमजोरी देखने में आई है। जो हम अफवाज पाकिस्तान के साथ लोगों की एक अटैचमेंट देखते थे उसमें भी हमें फर्क नजर आता है। तो ये बहुत सब क्या बड़ा हुआ है, फर्क, इदारे बहुत भी। बड़ा फर्क। जी, अब मैं वही बात कह रही हूँ कि ये हर लिहाज से हम पीछे ही गए हैं। आपने फिर क्या कमाया 2 साल के अंदर? क्यों आपने फिर ये एक चलती हुकूमत का बेड़ा गर्क किया और उसके बाद आपने उससे कुछ गेन नहीं किया, बल्कि सिर्फ आपको उसका खसारा ही खसारा भुगतना पड़ रहा है। और मईशत में भी यही हुआ है कि हर चीज का जो उस वक्त वो टाइम था इमरान खान साहब के हुकूमत का, कि जब वो 2-3 साल मुश्किल वाले गुजर चुके थे और अब आगे आगे राइज हो रहा शुरू हुआ था। जो आखिरी उनके अदादो-शुमार थे उसमें आप देखें 6% ग्रोथ बिल्कुल। थी और काफी और जो हमारे अदादो-शुमार है बेहतर थे। कुछ चीजों में हमें प्रॉब्लम था, करंट डेफिसिट जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो ज्यादा था या सर्कुलर डेट ज्यादा थे। 1-2 चीजें और इस तरह के थे फिगर परेशान कुन, लेकिन अदरवाइज जनरली ये कि मईशत ग्रो कर रही थी, मईशत का पहिया चल रहा था। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बेहतर सूरत हाल में था। आज आपको पता है पंजाब में किसान सारा रो रहा है। ये जो हुकूमत बिल्कुल, अभी तो पंजाब की किसानों ने पॉलिसी हाँ, है निकलना है अभी बाहर, जी, बिल्कुल सही उनको और अभी अभी आप तो ये देखिएगा ये ईद के बाद जो बात हो रही है ना, ये सब चीजें, ये एक पूरा आप आपका जो वो बंदा जो सैलरी क्लास है जिससे बिजली के बिल नहीं अब भरे जाने, गर्मी अब वो स्टार्ट हो चुकी है जिसमें जाहिर है पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं सब, और बड़े बड़े बिल आएंगे। और फिर उसके साथ आप देखेंगे कि किसान अलग सड़कों पर होंगे जिनको आपने जीते जी मार दिया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो सियासी जमातें हैं वो ऑटोमेटिकली वो पहले से ही अपनी जिसको कहते हैं पोजीशन संभाले हुए हैं, उनको तो और एक ऑलरेडी बनी बनाई तारीख मिलेगी। तो ये चीजें जो हैं आगे ईद के बाद बड़ी आपको नजर आएंगी कि मुझे लगता है कि ये कोई स्टेबिलिटी वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। और ये जो ये उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि जी लोग हमें कोई इन्वेस्टमेंट के लिए दे देंगे, देखिए मैं अपने मुल्क में इन्वेस्ट नहीं अगर इस वक्त कर रही कि इस तरह के हालात है, पता नहीं होना क्या है, तो कोई बाहर का बंदा क्यों, वो कोई बेवकूफ है कोई? देखिए सबसे सियाना जो होता है ना वो इन्वेस्टर होता है, उसको पता होता है कि उसने कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो कोई बेवकूफ ही होगा कि जो ऐसे मुल्क में जिसके अगले महीने का पता ही नहीं है कि यहाँ पे कैसे हालात होने, तो वहां आके वो कोई अरबों डॉलर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, ये अरबों बात दुरुस्त आप है कि अरबों लोग डॉलर्स हमारे। की जी, अरबों डॉलर्स की बात करिए, आप यकीन करें मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, अभी रिसेंटली मेरी बात हुई, वो लोग पाकिस्तान में जो उनके बैंक अकाउंट्स है वो बंद करवा रहे हैं और पैसा वहां से निकाल रहे हैं कि उन्हें पता है कल कुछ भी हो सकता है, ये ना हो कल मार्शल ही लग जाए तो पैसे डूब जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पैसे निकलवा रहे हैं रोशन अकाउंट से, मुख्तलिफ अकाउंट बंद करवा रहे हैं लोग। हालांकि इसमें बड़ी अच्छे उन्होंने इंटरेस्ट वगैरह रखा हुआ, लेकिन लोग उस पर तैयार नहीं। अच्छा, अदलिया के मामलात आपको कैसे लग रहे हैं? अभी मोहसिन कियानी साहब है, जिन्होंने 6 जजेस में से एक जज जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर लिखा, उनके खिलाफ अभी जुडिशियल रेफरेंस जिस बंदे ने किया, मैं उसकी देख रहा था, हिस्ट्री पढ़ा था, वो 17 दफा इलेक्शन लड़ा है, वो 200 से ज्यादा वोट नहीं लेके गया, लेकिन काम उसका वकील साहब का यही है। अब मैं नाम उनका नहीं लेता, बहरहाल उन्होंने ये जुडिशियल रेफरेंस जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ भिजवाया है मिसकंडक्ट का। और आपको लगता है कि उन पे दबाव डालने के लिए सारी वारदात की जा रही है, या इस 6 जजेस के लेटर का मामला अब ईद के बाद चलेगा? दबाव तो यकीनन डालने की कोशिश के लिए ही ये वारदात की गई है और इससे पहले भी जो वारदातें थी वो इसी वजह से की गई थी कि जो हमने पहले भी रेफरेंसेस देखे थे, मकसद वही था। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं इस वक्त जा रही कि वो रेफरेंसेस मेरिट पर थे या नहीं थे। हो सकता है कि कोई मुमकिन है उसमें से मेरिट पे भी, और ये भी हो सकता है कि मेरिट पे ना हो, लेकिन वजह उस वक्त टाइमिंग जो है वो वही थी, वजह वही थी कि दबाव डालना है। तो इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं उनके खिलाफ भी रेफरेंस लाने का, जो आपने वकील का रेफरेंस दिया तो मुझे याद आ रहा था कि पहले वो हर जमाने में ना एक आधा कोई इनके इस तरह के डाउट होते हैं वकील जो जी, जी, बिल्कुल। इशारे के ऊपर पहुंच जाते हैं पिटिशंस लेके फौरी तौर पर, चाहे वो वो रात को मौलवी 12 साहब बजे बड़े मशहूर थे, मौलवी मौलवी मेरे एग्जैक्टली नाम मौलवी उनका की ज़हन से तरफ मेरा निकल इशारा। गया। जी, तो वो उसी मौलवी इकबाल हैदर नाम था उनका, इकबाल वो हैदर। बिल्कुल। फौरी पहुंच जाते थे। और यहाँ पर लोग इतने तैयार बैठे होते हैं, रात को 12 बजे भी अदालत में पिटिशन लेके हाजिरी लेके पहुंचे होते हैं। तो ये ऐसे लोग, इनके हरकारे जो है ना वो मौजूद होते हैं। और आजकल वो एक और है जो इमरान खान साहब का जो शूटर था उसके मियाँ भी दाऊद वकील, साहब।
मियां दाऊद साहब, वो भी इस तरह की कामों के लिए हमेशा अपनी खिदमत सरंजाम देने के लिए पेश हाँ। रहते हैं। तो इस तरह के अब 2-4 लोग इन्होंने ढूँढे हुए हैं। बहरहाल मुझे नहीं लगता है कि ये अब इसका कोई असर उस तरीके का होगा जैसे था। अब वो वही बात है, सबको अंधे को भी नज़र आ रहा है कि भई वो आपके खिलाफ एक चीज़ लेके आए हैं, खत लेके आए हैं, वो अपनी शिकायत कर रहे हैं। तो सारे इसको, अगर तो ये जेन्युइन भी रेफरेंस होता ना इवन, तो तब भी लोग समझ जाते कि ये तो सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए कि काउंटर आप उसके ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तू पीछे हट जा। लेकिन बिल्कुल। उसके अगर इल्ज़ामात भी आप पढ़ें तो बड़े मज़े का ख़ेज़ है सभी कि जी इन्होंने ख़त लिखकर जो है वो इदारों के खिलाफ वो मुहिम-जुई की है या इस तरह, मतलब एक बंदा अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई कन्वेंशन बुलाएँ इसके ऊपर, ये मसाइल हैं, इनको बैठ के डिस्कस किया जाए। और आप उसके ऊपर तो ये सारा ही ऑटोमैटिकली मेरा नहीं ख़्याल अच्छा, है कि चाहे अफ़सोस की बात है कि अनफ़ेयर जज रेफ़रेंस भी बना दें ना तमाम जजेस के ऊपर, तो तब जी, भी अब वो जो ख़त है वो फिर भी भारी है। बिल्कुल सही। और जज साहब कोई कमज़ोर जज भी नहीं, इनके भाई हैं, मेजर जनरल भी हैं आर्मी में, ईएमई में हैं बेशक, लेकिन फिर भी मेजर जनरल भी हैं और ताकतवर लोग हैं। जज साहब खुद भी एक बड़ा अच्छा करियर रखते हैं, मोहसिन अख्तरकियानी साहब, लेकिन उसके बावजूद शायद लोग जो करवा रहे हैं वो इनसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। अभी अच्छा, जो ईद के बाद एहतजाजी तहरीक इंसाफ की शुरू होने जा रही है, उसमें 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन, एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने करवा दिए हैं, इन्हें अभी तक वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, महीना हो गया है, पार्टी का बल्ले का निशान। दूसरा जो सेनेट के इंतखाबात हैं इनके, वो भी उसमें आपको पता है 11 नशिस्तें जो केपी की, वो भी मनसूख वहाँ उन्होंने करवा दिया इलेक्शन। और तीसरा ये जो पार्टी के अंदर कोई अंदरूनी इख्तलाफात है जिस पर अभी क्लियर तो उन्होंने कर दिया कि इस तरह का कोई मामला नहीं, बहरहाल शहरयार अफरीदी कल फिर थोड़ा-सा एक हल्का-सा तड़का लगा दिया इन चीज़ों को। तो आपको क्या लगता है कि ये इन तीनों चीज़ों पर ईद के बाद क्या होने जा रहा है? तहरीक के हवाले से तो मैं बिल्कुल समझती हूँ कि आगे अब हमें नज़र आएगा कि लोग ऑटोमेटिकली खुद ही सड़कों पे आएँगे, क्योंकि ये जो हालात मुल्क के बन रहे हैं, लोगों को कोई पार्टी लीड करे या ना करे, लोगों ने अपने तौर पे ही सड़कों पे आ जाना है। पिछले साल भी हाँ, सभी लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें बेच के, कानों की बालियाँ बेच के, बच्चों की फीस रोक के, इस तरह से बिजली के बिल भरे थे और इस दफ़ा उससे ज़्यादा है, यूनिट आपका महँगा हुआ और मज़ीद महँगा होने जा रहा है। तो किधर से बेचारे लोगों ने भरना है? फिर यही होना है कि लोगों ने सड़कों पे आना है और वो भी उस सूरत-ए-हाल में जहाँ पे ऑलरेडी उनके लिए बाकी जो कमोडिटीज़ हैं वो भी महँगी हुई पड़ी हैं, खाने-पीने की चीज़ें अब इतनी महँगी हैं, उसके साथ वो इतना बिल कहाँ से दें? तो पेट्रोल की जो सूरत-ए-हाल है, लोगों से अब इस वक़्त कहीं पे पहुँचना मुश्किल हो गया है कि अपने कहीं रोज़गार पे जा नहीं सकते, मोटरसाइकिल वाला बंदा परेशान हो गया है पेट्रोल की वज़ह सही। से। तो ये लोग तो खुद ब खुद ही सड़कों पे आएँगे। दूसरी जो आपने पार्टी के जो इख्तिलाफ़ात की बात की, ये हैं बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और ये होने भी थे, क्योंकि जब देखिए एक मेन लीडरशिप का फुक़दान होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। ये कोई बिल्कुल, ऐसी हाँ। अनहोनी बात नहीं है। और इवन आप इंटरेस्टिंगली देखें, ये तो फिर एक क्राइसिस का शिकार पार्टी है। यहाँ पर तो जो इक़्तिदार में पार्टी है, उनके हर रोज़ बंदा कोई उठ के अपनी पार्टी के खिलाफ और लीडरशिप के खिलाफ बात कर रहा है। तो बिल्कुल ये एक कर रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, खान साहब जब अल्टीमेटली बाहर निकलेंगे तो सारे उनके पीछे खड़े होंगे और कोई वो खुद ही उनको पता है कि कौन उनके साथ सिंसियर है और नहीं है। लेकिन जो ये वैसे आपने तो बात की कि जी, जी। कंटिन्यू, जी। सॉरी, हाँ जी। वो जो आपकी बात रह गई थी इलेक्शन कमीशन वाला जो आपने सवाल किया कि बैट का निशान, ये मेरा ख़्याल है एक तो ज़िमनी इलेक्शन भी जो होने हैं, तो उसमें भी ये उनको महरूम रखना चाहते थे, इसलिए इंटर पार्टी इलेक्शन के बावजूद भी उन्होंने इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं दिया। और उसके अलावा जो ये दैट्स सेनेट गुड वाला है, पॉइंट। ये उसी की कंटिन्यूटी है जो सेनेट वाला मामला है, जो इससे पहले हमने देखा कि सदर का इंतखाब भी इनकम्प्लीट असेंबली और इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज के बावजूद हुआ और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हुए। तो उसी तरीके से अब ये चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन वाला भी करेंगे और बुनियादी तौर पर उसका मकसद यही था कि जितनी भी इनकी स्ट्रेंथ केपी से आ सकती थी, ज़ाहिर है, उसको उन्होंने हिट करना था और उसको उन्होंने हिट किया भी। और एक और जो उसमें वजह बताई जाती है, जो समझने में आती है, वो मुराद सईद का भी मामला है कि वहाँ से सेनेटर वो मुंतखब हो रहे हाँ, थे और उनका उनके ऊपर भी आपको पता है बड़े शदीद किस्म के लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। तो उस बिल्कुल, वजह बिल्कुल। से भी उसका उनका मामला भी थोड़ा शायद डिले भी करना है। तो ये सब मिला के अभी कुछ चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है अभी इसी तरह चलेंगी और मेरा ख़्याल है, लेकिन जब ये ज़िमनी इलेक्शन भी हो जाएगा अगले 2-3 महीनों बाद, अभी खान साहब की जो केसेज़ हैं, अब जी, जी। उनको चाहने के बावजूद भी मेरा ख़्याल है कि अंदर रखना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि अब उन केसेज़ को किस बुनियाद के ऊपर आखिर खड़ा रखना है, उन सज़ाओं को कोई समझ नहीं आ रही है। जो उसमें अभी हमने देखा कि जिस तरीके से साइफर केस तो ऑलमोस्ट खत्म है। आप देख लें उसका तोशा खाना पे ऑलरेडी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। इद्दत वाला केस है, आज उसके ऊपर हियरिंग हुई है, जी, मेरा ख़्याल है उसका भी एक आध हियरिंग में काम हो जाएगा। तो उसके बाद सिर्फ़ अल-कादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब पे अभी सज़ा नहीं हुई हुई, उसमें सिर्फ़ वो गिरफ्तार हैं। उसमें अगर ज़मानत भी इवन हो जाती है सिर्फ़, सज़ा मुअत्तली तो उसमें सज़ा है ही कोई नहीं। सिर्फ़ ज़मानत भी अगर उसमें हो जाती है, तो उसके बाद कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें खान साहब गिरफ्तार हो। तो आप कैसे उनको बिल्कुल अंदर दुरुस्त। रखेंगे?
उनको बाहर लाने से पहले चीजें जो हैं वो कुछ हमें चेंज होती नजर आएंगी। इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। अभी तो आखिर में जो आपको पता है ईद का मौका भी है, और इसमें जो आवाम को कोई ऐसा आप मैसेज देना चाहिए, कोई ऐसी जो लोग सुनने के लिए, देखने के लिए बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे, पॉजिटिविटी की तरफ, कोई ऐसी चीज आपके माइंड में हो, कोई ऐसी चीज एंड में कहना चाहें उन्हें? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ सभी कि लोगों ने जो रेवोल्यूशन लाना था ना वो 8 फरवरी को वो ले आए। और जो सबसे बुनियादी बात है कि लोगों ने अच्छे से एक चीज को आइडेंटिफाई कर लिया है कि उनकी जो बका है वो किस चीज के साथ है। उनकी बका जमहूरियत में है, इस बात में है कि वो अपना हक लें और अपने आप को सरेंडर ना करें। और उसका वो मुजाहरा मुसलसल पिछले 2 साल से हर मौके पे कर रहे हैं। उन्होंने 9 अप्रैल 2022 को भी किया था, उसके बाद फिर उन्होंने 25 जुलाई के ज़िमनी इंतखाब में भी किया जो पंजाब के हुए, उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ मार्चेस में निकल कर मार खा के जेलों में जाके उस वक्त भी किया, शोर जलसों और में उसके पार्टिसिपेट बाद करके, हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली और 8 फरवरी को भी किया। तो उन्हें जहां मौका मिल रहा है वो बता रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हैं। अल्टीमेटली मेरा ख्याल है अब लोगों के लिए मैसेज की जरूरत नहीं है, अब हमें उनको मैसेज देना है जो ये सब करवा रहे हैं, जिसके पीछे हैं, जो 75 साल से यही गेम खेल रहे हैं कि हर वजीर आजम को, मुंतखब वजीर आजम को जिन्होंने उल्टाया है, जिनके खिलाफ साजिशें की है, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ साजिश की है। तो मेरा बिल्कुल। मैसेज तो फिर उन लोगों के लिए मेरा ख्याल है हमें देना चाहिए कि बस अब करते हैं, बहुत हो चुका है और इस मुल्क को अब आगे चलने दें, अपनी भी इदारों की भी साख बचाएं और उसके साथ साथ अवाम को भी आगे बढ़ने दें। अब इससे ज्यादा पाकिस्तान मजीद पीछे और नहीं जा सकता, ये मेरा बिल्कुल ख्याल है दुरुस्त। आखिरी हद है। तो अब इसके आगे कुछ बाकी रह नहीं गया, तो ये अब आप अपनी शिकस्त जो है इसको ग्रेसफुली तस्लीम करें। ये बात मान लें कि अवाम जो है वो जहाँ खड़े हैं उनकी चॉइस क्या है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना होगा, यही इस मसले का हल है। और आइन के तहत जो जिसका काम है वो करे, इसी में सबकी बका भी है। बिल्कुल सही बात है, इसी में सबकी बका भी है, और हाथ जोड़ के हमारी जान भी छोड़ दें, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को चलने दें। समीना, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, इस पे मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और रमज़ान के आखिरी दिन है, कल आपकी ईद है, और मेरी तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक, और अपना ख़्याल रखें, तभी इंशाल्लाह आपको ईद कई दिन मुबारक। तक। और पता नहीं अभी वैसे एक रोजा और हो भी सकता है, हाँ, आपको भी ये भी बड़ी हो सकता है। अभी सुना है वो बड़े एक ताकतवर शख्स की मिसेज़ है, उनके कपड़े अभी गए हुए हैं दर्जी के पास, अगर तो मिल गए आज तो फिर कल है ईद, अगर ना मिले तो फिर ईद परसों भी हो सकती है। चले बहरहाल ठीक हो गया। अपना ख्याल रखें आप। बहुत-बहुत शुक्रिया समीना, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम।